हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का यूनिट 9 और हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, मैनेजमेंट को हम लोगों ने यूनिट 1 में ब्रीफ में डिस्कस किया है। यहाँ पर हम लोग जो बेसिकली बात करने वाले हैं वो फाइनेंस के बारे में बात करने वाले हैं और बिजनेस में हम फाइनेंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, बिजनेस में जो फाइनेंस है, मनी है, वो कौन सा रोल प्ले करता है। ओके, एवरी बिजनेस इंटरप्राइजेज वेदर बिग और स्मॉल नीड्स फाइनेंस टू कैरी ऑन इट्स ऑपरेशन। बिजनेस छोटा है या बिजनेस बड़ा है। ओके, बिजनेस क्या है, बिजनेस स्मॉल है या बिग है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि बिजनेस जो भी है लेकिन उसको चलाने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी, तो वो है फंड्स की आवश्यकता होगी। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस की एक्टिविटीज़ को ऑपरेट करने के लिए हमें पैसों की आवश्यकता होगी। मीनिंग द मनी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। वो पैसा जो बिजनेस की एक्टिविटीज को कैरी करता है, ओके, वो पैसे से हम बिजनेस की एक्टिविटीज को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। बिजनेस में एक तरीके का एक्टिविटी तो होता नहीं है या कोई एक एक्टिविटी हमें परफॉर्म नहीं करना होता है। अगर हमारा बिजनेस है और बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को रन करवाने के लिए हमें नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती है और उस नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी, तो पैसे की आवश्यकता होगी। अगर केवल हम लोग एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो एक्टिविटीज़ क्या होगा? एक्टिविटीज़ वो चीज़ है जो हम परफॉर्म करके अपने ऑब्जेक्टिव तक रीच कर सकते हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, तो हम क्या कर रहे हैं, कंपनी में प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन करने का इंटेंशन क्या है? हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिस बिजनेस में हम किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं और उस गुड्स को हम कहाँ सप्लाई करते हैं, मार्केट में सप्लाई करते हैं। ओके, जब मार्केट में वो गुड सप्लाई होता है तो कंज्यूम कौन करेगा उसे? कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, कस्टमर कंज्यूम करेगा। ओके, तो यहाँ पर जो एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं वो कौन सी एक्टिविटी है? प्रोडक्शन करने के हम गुड्स का क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब प्रोडक्शन करने के लिए भी हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती है। केवल हम ये बोल दें कि हमें प्रोडक्शन करना है तो बोलने से तो प्रोडक्शन होगा नहीं। ओके, प्रोडक्शन कैसे होगा? हमें क्या चाहिए? हमें रॉ मटेरियल चाहिए, हमें स्टाफ चाहिए होगा, हमें मशीनरी चाहिए होगा, ओके, अदर चीज़ें हैं जो प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। तो अब हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो हम देख रहे हैं केवल प्रोडक्शन बोलने से या टैग लगा देने से तो प्रोडक्शन होगा नहीं। जब तक हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी तो हम प्रोडक्शन कर नहीं पाएंगे। तो बिजनेस की वो एक्टिविटीज़ जिसको करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, मनी की आवश्यकता होती है, इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। और उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोल सकते हैं, तो उसे हम बिल्कुल बोल सकते हैं बिजनेस फाइनेंस। ओके, तो रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए भी क्या लगेगा, हमें पैसा लगेगा। हम जब पैसा खर्च नहीं करेंगे तो हमें रॉ मटेरियल अवेलेबल कहाँ से होगा? अगर प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। अब हमारे पास मशीनरी अवेलेबल है, हमने मशीनरी परचेस कर लिया। ओके, मैटर नहीं करता है कि कैश पर परचेस किया है या क्रेडिट पर परचेस किया है। अगर कैश पे किया है तो हमने पैसा दे दिया और क्रेडिट पे किया है तो हमें पैसा देना है, ये लायबिलिटी है हमारी। तो हम कहाँ से देंगे? वही पैसा को देंगे जो हम बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। ओके, तो मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए भी कौन लोग चाहिए?
स्टाफ चाहिए जो काम परफॉर्म करेंगे, और काम को परफॉर्म करने के बाद हर मंथ उन्हें क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा। तो यहाँ भी हमें पैसा देना हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि कोई भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे, उस एक्टिविटी को परफेक्टली करने के लिए, उस एक्टिविटी को अच्छे तरीके से करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज होना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होगा, क्या हम किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। मनी फंड्स आर नीडेड टू ऑपरेट अ बिजनेस एज वेल एज टू कैरी आउट डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़। ओके, मनी या फंड्स की बात करें तो ये बहुत आवश्यक होता है, आर नीडेड, ओके, टू ऑपरेट, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को सही तरीके से रन करवाने के लिए, बिजनेस की हर एक एक्टिविटीज़ को हम परफेक्टली पूरा कर पाए या अच्छे तरीके से हम परफॉर्म कर पाए, इसके लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो पैसे की आवश्यकता होती है। ओके, ऑपरेट अ बिजनेस एज वेल एज टू कैरी आउट डे टू डे एक्टिविटी। अब हम डे टू डे एक्टिविटी किन एक्टिविटीज़ को बोल सकते हैं? बिजनेस में तो हम नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। जब हम बिजनेस में नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ ये होता है कि हम हर दिन वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, या एक एक्टिविटी वो होता है जो मैंने आज परफॉर्म किया और उसको कुछ दिन के बाद परफॉर्म करना है। डे टू डे वो एक्टिविटी होता है जो हमें हर दिन सेम एक्टिविटी परफॉर्म करना होता है, या बिजनेस को चलाने के लिए हम नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन में क्या होगा, हमें क्या चाहिए, हमें मशीनरी चाहिए। हमने मशीनरी को अपने बिजनेस में पुट कर दिया। अब बिजनेस को मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए हमें स्टाफ चाहिए होगा। अगर रिपेयर करना है तो भी हमें कौन चाहिए, स्टाफ चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम मशीनरी को अच्छे तरीके से रन करवाना चाहते हैं तो उसका रिपेयरिंग अच्छे से होना चाहिए, रॉ मटेरियल हमारे पास डेली अवेलेबल होने चाहिए, या वो एक्सपेंस की बात करते हैं जो बिजनेस में पर डे होता है और उसे हमें पर डे पे करना होता है। ओके, नेक्स्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर करता है मैनेजमेंट के उस पार्ट को, मैनेजमेंट एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद द इफिशिएंट प्लानिंग। ओके, और जो किससे कंसर्न है, इफिशिएंट प्लानिंग से कंसर्न है, एंड कंट्रोलिंग। हम लोगों ने मैनेजमेंट के फंक्शंस को ब्रीफ में डिस्कस किया है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन फ्रॉम प्लानिंग, ओके, ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, एंड लास्ट कंट्रोलिंग। तो हम देख रहे हैं कि मैनेजमेंट का जो फंक्शन है फ्रॉम प्लानिंग टू कंट्रोलिंग हम लोगों ने ब्रीफ में डिस्कस किया है। अब ये बोलता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद द इफिशिएंट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अब हम बात करेंगे प्लानिंग और कंट्रोलिंग की। तो प्लानिंग क्या है, हम लोगों ने मैनेजमेंट में ब्रीफ में डिस्कस किया है कि बिजनेस के रिगार्डिंग या हम अपनी लाइफ के रिगार्डिंग बात करते हैं। अगर मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, प्लान बनाऊँगा। ओके, अगर मुझे बोर्ड एग्ज़ाम देना है तो बोर्ड एग्ज़ाम देने से पहले मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। अगर मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अपना टाइम शेड्यूल बनाएंगे, हमें कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है, किस सब्जेक्ट के लिए हमें मैक्सिमम टाइम देना है, कौन से सब्जेक्ट में हमारा कौन सा टॉपिक रह गया, ये सारा कुछ हम कहाँ देखेंगे, प्लानिंग में देखेंगे। तो हम अगर लाइफ के रिगार्डिंग प्लानिंग करते हैं, क्या हमें अपने बिजनेस के रिगार्डिंग प्लानिंग नहीं करना चाहिए?
बिल्कुल करना चाहिए। अगर हम बिजनेस के रिगार्डिंग भी प्लानिंग करते हैं तो बिजनेस में जो हम पैसा यूज़ करते हैं, ओके, बिजनेस में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फाइनेंस यूज़ कर रहे हैं, मनी यूज़ कर रहे हैं। क्या मनी के रिगार्डिंग एक बिजनेसमैन को प्लानिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अगर हम मनी के रिगार्डिंग प्लानिंग नहीं करेंगे, पैसे के रिगार्डिंग अगर हम लोग प्लानिंग नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जो हमारा मनी है, हमारे पास जो फंड्स अवेलेबल है, हम उस फंड्स का मिसयूज नहीं कर दें। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास हम मान लेते हैं 100 रुपीज़ अवेलेबल है। अब इन 100 रुपीज़ को हम कैसे खर्च करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हमें ज़रूरत किन किन चीज़ों का है। पहले मैं अपने नीड के बारे में बात करूंगा, तो प्रायोरिटी मैं उसको दूंगा जिसकी आवश्यकता मुझे सबसे ज़्यादा है। देन आफ्टर हम सेकंड की बात करेंगे, देन थर्ड की बात करेंगे, उसी तरीके से हम दूसरी नीड को पूरा करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पैसे को हम कैसे खर्च कर सकते हैं अपने पर्सनल लाइफ में। लेकिन जब हम एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और बिज़नेस को स्टार्ट करने में हम लोग बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, ओके, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, तो क्या हमें उसके रिगार्डिंग प्लानिंग नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए कि हमें मशीनरी में कितना पैसा खर्च करना है, हमें रॉ मटेरियल में कितना पैसा खर्च करना है, हमें अगर बिजनेस को सही तरीके से ऑपरेट करना है तो हम कौन से डिपार्टमेंट में कितना पैसा खर्च करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ मार्केटिंग, अगर ये डिपार्टमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है और अदर डिपार्टमेंट्स भी अवेलेबल हैं, तो फाइंड आउट करना होगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितना पैसा खर्च होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितना पैसा खर्च होगा, क्योंकि जो दोनों का नीड है वो अलग अलग है। तो हम ये दोनों के नीड को कहाँ मेंशन कर सकते हैं, अपने प्लानिंग में मेंशन करेंगे। हमने प्लानिंग में मेंशन कर दिया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 1000 रुपये का ज़रूरत है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को 800 का ज़रूरत है। अगर हम प्लानिंग नहीं बनाते और हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होता और हम इक्वली पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देते, ओके, तो हम दोनों के साथ दोनों के साथ हम इंसाफ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि दोनों का नीड जो है वो अलग अलग है, दोनों की ज़रूरतें जो हैं वो अलग अलग है। इसे 1000 रुपये का ज़रूरत है, इसे 800 का ज़रूरत है, तो हम पहले कहाँ डिफाइन करेंगे, पहले हम सारी चीज़ें प्लानिंग में मेंशन करेंगे, ओके। तो उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम अपनी हर एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाएंगे। अगर हम आज की बात करते हैं जहाँ पर कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट है ना, बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो बिजनेसमैन ये चाहता है कि मैं अपनी जितनी एक्टिविटी है मैं उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करूं, मेरे पास जितना पैसा अवेलेबल है मैं उस पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज करूं, सही तरीके से मैं उसको यूज़ करूं। तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि हमारे बिजनेस में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, हमारे बिजनेस में कौन से डिपार्टमेंट में कितना पैसा खर्च होना है, कौन से डिपार्टमेंट में कितना चीज़ों की आवश्यकता है, तो ये सारा कुछ हम पहले कहाँ मेंशन करेंगे, अपने प्लानिंग में करेंगे। हम लोगों ने प्लानिंग हर चीज़ के लिए करना होता है। हम अगर लाइफ में कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं उसके लिए हम ये चाहते हैं कि पहले हम प्लानिंग कर ले। क्यों? क्योंकि हम अपने रिसोर्सेज का मिसयूज़ नहीं करना चाहते। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हम उनका मिसयूज़ नहीं करना चाहते, और पैसा जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। पैसा क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें बेटर टेक्नोलॉजी परचेस करना है तो हम कैसे कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ मनी। हमें अगर
हाईली एजुकेटेड स्टाफ्स की ज़रूरत है और वो हम उसे हायर करना चाहते हैं और हमने उसे हायर कर लिया, क्या हम उसे अगर टाइम पर सैलरी नहीं देंगे तो क्या हमारे वो ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, वो रिज़ाइन दे करके चला जाएगा। क्यों? वो तो यही बोलेगा कि सर मैंने आपके ऑर्गेनाइजेशन में अपना 100% दिया, अपनी एनर्जी, अपने पोटेंशियल और अपने नॉलेज को आपके बिजनेस में लगाया है, लेकिन मुझे उसका रिटर्न नहीं मिला। तो हमें क्या करना होगा? उसको सैलरी टाइम पे देना होगा। तो सैलरी देने के लिए भी हमारे पास क्या होगा? पैसा होगा। हम जितनी चीज़ें अपने बिजनेस के रिगार्डिंग सोचते हैं, एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ऐसा इंटेंशन तो होता नहीं है कि बिजनेस हम हमेशा स्मॉल रखेंगे, बिजनेस को कभी हम ग्रो नहीं होने देंगे या बिजनेस को हम एक्सपैंड नहीं करेंगे। कोई भी बिजनेसमैन ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता है। कोई भी बिजनेसमैन है वो अगर उसने बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसका इंटेंशन यही होता है कि अगर आज मैंने 10 या 20 स्टाफ के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है तो आने वाले 2 सालों में मुझे 100 स्टाफ चाहिए, आने वाले 5 सालों में मुझे 1000 स्टाफ चाहिए। तो ये जो 20 से 100, 100 से 1000 हो गए, वो क्यों हो गया? क्योंकि उस बिजनेसमैन का ये इंटेंशन है कि मुझे बिजनेस को ग्रो करना है। तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए भी हमें पैसे की आवश्यकता होगी। अगर हम बिना प्लानिंग किए अपने मनी को कहीं भी इन्वेस्ट करते चले जाएंगे और हम ये नहीं देखेंगे कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है क्या वो सही है या गलत है, हमने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उससे रिटर्न कितना मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम कहाँ मेंशन करेंगे? अपने प्लानिंग में मेंशन करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि हमने सोचा कि हमें 10 रुपये रिटर्न मिलेगा लेकिन हमें 9 मिला, ये अलग बात है। लेकिन हमने ये देखा कि अगर हमने 8 रुपये इन्वेस्ट किया है और 10 रुपये हम कमा सकते हैं, यानी 2 रुपया ज़्यादा हम कमा सकते हैं, लेकिन हमें रिटर्न कितना हुआ? 9 रुपये, यानी 1 रुपये रिटर्न हुआ। तो ये फ्लैक्चुएट कर सकता है। लेकिन अगर हमें 8 रुपया ही मिला या ये घट करके 7 हो गया, ये तो लॉस हो जाएगा। तो हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको पहले हम लोग रिव्यू करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, देन आफ्टर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कंट्रोलिंग की, कंट्रोलिंग क्या है? हम जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं अपने बिजनेस में, वो एक्टिविटी सही तरीके से परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर हम जानना चाहते हैं कि हमने जितनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं अपने बिजनेस में, वो एक्टिविटी सही तरीके से परफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो हमें पता चलेगा कंट्रोलिंग के माध्यम से। क्योंकि कंट्रोलिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि कंट्रोलिंग क्या करता है? कंपेयर करता है। किस चीज़ को कंपेयर करता है? वो जो एक्चुअल एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म करते हैं उसको कंपेयर करता है हमारे प्लान परफॉर्मेंस से। ओके, जो चीज़ें हम लोगों ने अपने प्लानिंग में सोच रखा था कि हमें इस तरीके से परफॉर्म करना है, और जब हम उस चीज़ को परफॉर्म कर देते हैं, अब हम दोनों को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा, अगर वो रिजल्ट हमारे डिज़ायर्ड के अनुसार हुआ, हमारे प्लान के अनुसार हुआ, तो हम उसे बोल सकते हैं कि हम लोगों का प्लानिंग टू कंट्रोलिंग बहुत अच्छा रहा। लेकिन अगर हमारा जो रिजल्ट है वो प्लान के हिसाब से नहीं रहा, या जितनी चीज़ें हम लोगों ने सोच रखा था उसके अकॉर्डिंग नहीं था, तो हमें वहाँ पर स्टॉप होकर के वहाँ पर करेक्टिव मेजर्स एप्लीकेबल करना होगा। ओके, वहाँ पर स्टॉप होकर के हमें सही चीज़ें फिर से यूटिलाइज करना पड़ेगा, देन आफ्टर कि वो चीज़ें फिर से फ्यूचर में रिपीट ना हो जाए। कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द इंटरप्राइजेस, तो किसके रिगार्डिंग? फाइनेंशियल अफेयर्स के रिगार्डिंग। हमें मैनेजमेंट करना है, और किस चीज़ का मैनेजमेंट करना है? फाइनेंस का मैनेजमेंट करना है, फाइनेंशियल का मैनेजमेंट करना है, जो हमारे इंटरप्राइजेस से रिलेटेड होगा।
हम अगर बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उस एक्टिविटी का असर हमारे प्रॉफिट पे पड़ता है या नहीं पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। क्यों पड़ता है? हम बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, वो डायरेक्टली रिलेट किससे होगा? प्रॉफिट से होगा। अगर हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मार्केट में नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके सप्लाई कर रहे हैं, मैक्सिमम कस्टमर उसे परचेस कर रहा है और यूटिलाइज कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हम उससे क्या कमा सकते हैं? प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन हमारा काम करने का तरीका अच्छा नहीं है, हम कस्टमर के नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे, क्या हम प्रॉफिट कमा पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कमा पाएंगे। अब बोलता है कि कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स, जो भी एक्टिविटी है वो किससे रिलेटेड है? वो फाइनेंस से रिलेटेड है। तो हमें हर एक्टिविटी को सही तरीके से प्लानिंग टू कंट्रोलिंग करना है। उसके लिए सबसे अच्छा प्लान बनाना है, और प्लान बनाने के बाद जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, जब हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम उसको किस तरीके से सही वे में लेकर के चल सकते हैं? तो बिकॉज ऑफ कंट्रोलिंग। ओके, हम लोगों ने पढ़ा है कि कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग, या प्लानिंग को हम अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे अगर हम कंट्रोलिंग को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो दोनों जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, और हम अपने बिजनेस में कैसे फाइनेंस को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, तो ये हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल होता है? पॉइंट नंबर 1, साइज एज वेल एज कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। टू डिटरमाइन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। ओके, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। कैपिटल बजटिंग डिसीजन टू इन्वेस्ट 100 crores इन फिक्स्ड एसेट्स वुड रेज द साइज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ब्लॉक बाय दिस अमाउंट। अगर हम इन्वेस्ट करते हैं 100 करोड़ का, ओके, हमने एक डिसीजन लिया कि हमें इन्वेस्ट करना है। कैपिटल बजटिंग डिसीजन, यहाँ हम क्या ले रहे हैं? यहाँ हम डिसीजन ले रहे हैं। डिसीजन किस चीज़ का ले रहे हैं? इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले रहे हैं। ओके, इन्वेस्टमेंट का अगर हम डिसीजन ले रहे हैं और उस डिसीजन में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 100 करोड़, ओके, इन फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में हम क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं? 100 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वुड रेज द साइज ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा कौन सा साइज बढ़ जाएगा? फिक्स्ड एसेट्स का ब्लॉक का जो अमाउंट है वो और रेज हो जाएगा, वो और इंक्रीज कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट, क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स। द क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, क्वांटम यानी मात्रा। करंट एसेट जो है फिक्स, देखो, अगर हम बिजनेस को ऑपरेट करते हैं तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। ऐसा नहीं है कि हम अपने बिजनेस में केवल फिक्स एसेट्स को ही इम्पोर्टेंस देंगे और करंट एसेट्स को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो उस तरीके से बिजनेस हमारा अच्छे चल नहीं पाएगा। अगर हम किसी एक को इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरे को वैल्यू नहीं करेंगे, तो हमारा जो बिजनेस है वो सही तरीके से ऑपरेट नहीं हो पाएगा। तो सही तरीके से ऑपरेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? जो दोनों का रेशियो है, मात्रा है, वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट रखना ही पड़ेगा। द क्वांटम ऑफ करंट एसेट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है किस चीज़ से? करंट एसेट से। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स। और वो किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? वो हेल्प कर रहा है टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एज वेल एज इट्स ब्रेकअप इनटू कैश, इन्वेंटरीज, बिल रिसीवेबल। ओके, ये तो हम जानते ही हैं। देन with an increase in the investment in fixed assets there is a proportionate increase in the working capital requirement। अगर हमारा फिक्स्ड एसेट्स में इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं,
तो हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो भी इंक्रीज करेगा, है ना। हमने देखा विथ एन इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, अगर हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है फिक्स्ड एसेट्स में, देयर इज अ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, देन वी हैव decision about credit policy and inventories management affect the amount of debtors inventory, which in return affect the total current assets as well as their composition. Next we have is point number 3. Point number 3 बोलता है determination of proportion of long term and short term finance. All the financial needs of business are fulfilled through long terms and short term sources. अगर हम बिजनेस चलाते हैं, बिजनेस को स्टैब्लिश करते हैं, तो जो उसमें हम कैपिटल लगाते हैं उसे हम इनिशियल कैपिटल बोलते हैं, जो पैसा हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं उसे हम इनिशियल कैपिटल बोलते हैं। जब हम बिजनेस में इनिशियल कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, क्या वो पैसा बिजनेस में सफिशिएंट होता है बिजनेस की हर एक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए? बिल्कुल नहीं। बिजनेस में हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना होता है, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होता है, तो जो पैसा हम स्टार्टिंग में लगाते हैं अपने बिजनेस में वो पैसा सफिशिएंट नहीं होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बिजनेस में कुछ सोर्सेस को हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, सोर्सेस को यूज़ करते हैं। जब हम लोगों ने क्लास 11th में सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने सोर्सेज को 2 पार्ट में पढ़ा था। एक हम लोगों ने पढ़ा ऑनर्स फंड और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा बोरोड फंड। उसमें भी हम लोगों ने देखा कि एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है और दूसरा लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है। ओके, लॉन्ग टर्म फाइनेंस कब यूज़ करना है या शॉर्ट टर्म सोर्सेज को कब यूज़ करना है, ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पर, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर, ये डिपेंड करता है कंपनी के एक्टिविटीज़ पर या कंपनी के कंडीशन पे कि कंपनी का जो कंडीशन है, अगर उसे पैसे की आवश्यकता है तो क्या हम शॉर्ट टर्म के थ्रू जाएंगे तो वो शॉर्ट आउट होगा या लॉन्ग टर्म के थ्रू जाएंगे तो इसमें जो हमें इंटरेस्ट है वो ज़्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल कर सकते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के माध्यम से। ओके, क्योंकि जब हम इनिशियल कैपिटल को यूज़ करते हैं स्टार्टिंग में तो वो कैपिटल बिजनेस में लंबे समय के लिए सफिशिएंट नहीं होता है, लंबे समय के लिए वो सफिशिएंट नहीं होता है। इसीलिए हमें टाइम टू टाइम बिजनेस का जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करना होगा। अगर हम रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें बिजनेस में अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट अ प्रोपोर्शन ऑफ बोथ द फाइनेंशियल सोर्सेज इज डिटरमाइंड। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। किस चीज़ को डिटरमाइन करेंगे हम, फाइनेंशियल सोर्सेस को डिटरमाइन करेंगे। अगर हम फाइनेंशियल सोर्सेस को डिटरमाइन नहीं करते हैं और ऐसे ही बिना सोचे समझे बिना प्लानिंग किए शॉर्ट टर्म सोर्सेस की ओर चले जाते हैं और बाद में पता चलता है कि नहीं हम तो इतनी जल्दी फिर इसका भुगतान नहीं कर पाएंगे, हम इसको पे नहीं कर पाएंगे, हमें लॉन्ग टर्म की ओर जाना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने क्या चुन लिया, शॉर्ट टर्म सोर्सेस को चुन लिया। तो ये बिजनेस को चलाने के लिए हमें डिटरमाइन करना होगा कि जो फाइनेंशियल नीड है उसको हम किसके थ्रू पूरा कर सकते हैं। फाइनेंशियल नीड हमारा जो है वो कौन से सोर्सेस के थ्रू हम पूरा कर सकते हैं अपने बिजनेस का, ये डिसीजन हमें लेना है। ये डिसीजन हम कब ले पाएंगे, जब हम ईच एंड एवरी एक्टिविटी को गो थ्रू करेंगे, जब हम ईच एंड एवरी एक्टिविटी के बारे में जानेंगे, उनसे अवेयर होंगे, तभी तो हम उसके रिगार्डिंग कोई बात
अच्छे से सोच पाएंगे या डिसीजन ले पाएंगे। नेक्स्ट, ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस इनटू डेब्ट और इक्विटी। ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन ऑल्सो हेल्प इन फिक्सिंग द रेशियो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या हेल्प करता है? डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ऑल्सो हेल्प इन फिक्सिंग द रेशियो, किनके बीच में रेशियो? डेब्ट एंड इक्विटी। ओके, डेब्ट एंड इक्विटी इन द टोटल लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ओके, यहाँ भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें हेल्प कर रहा है, यहाँ भी हमें डिसीजन लेने में वो हेल्प कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, इनकरेज कर रहा है कि हम अपने बिजनेस के रिगार्डिंग एक अच्छा डिसीजन ले पाए, एक अपने बिजनेस को हम अच्छे तरीके से और बढ़ा पाए और उसको ग्रो कर पाए। लास्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 5, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल आइटम्स इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सारे आइटम्स को हम कहाँ मेंशन करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन इफेक्ट ऑल द आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है बिल्कुल हम जान सकते हैं पीएल अकाउंट बना करके, बैलेंस शीट बना करके। हमें अगर एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है तो हमारा लॉस बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर हम गेन नहीं कर रहे हैं तो हम किसकी ओर जा रहे हैं? हम लॉस की ओर जा रहे हैं। तो हम ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन, ओके, डिसीजन इफेक्ट ऑल द आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बिजनेस। ओके।